दोस्तों, रोज़ की तरह अनुलेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज का पंचांग दोस्तों, दिन बुधवार, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि। और नवमी तिथि दोस्तों 6:30 शाम तक आज रहेगी और 3 अप्रैल को शाम 4:05 तक शिव योग रहेगा। और बुधवार रात 9:47 पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी। और अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 11:38 से 12:26 तक। राहु काल, इसके दौरान हम कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। 12:24 से 1:58 तक। सूर्योदय दोस्तों 6:18 और सूर्यास्त 6:40। यमगंड का योग बन रहा है दोस्तों 7:53 से 9:25 तक। और यमगंड योग जो है दोस्तों, ये सभी योगों में जो 27 सभी जो योग होते हैं उसमें किसी प्रकार के शुभ कार्य हमको नहीं करने चाहिए। ये अशुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी कार्य करने में असफलता मिलती है। और कुलिक भी है दोस्तों 10:57 से 12:30 पर, यानी सूर्य दोष होता है और राहु की दृष्टि केतु पर होती है। और इसमें दोस्तों अक्षी पर केतु बना रहता है और यह सर्प दोष के रूप में माना जाता है। इस प्रकार दोस्तों आज के सूक्ष्म पंचांग का विधान है। आज दोस्तों बुधवार का दिन है। बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य होती है। ज्योतिष के अनुसार दोस्तों यह दिन भगवान प्रथम पूज्य गणेश जी को अर्पण होता है, समर्पित होता है। इस दिन गणेश जी का पूजन किया जाता है विधि विधान के साथ। लाल किताब के अनुसार दुर्गा माता का दिन भी यह माना जाता है। और बुधवार को व्रत रखने से मानसिक प्रबलता, विद्या, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होती है। और हमारे हिंदू धर्म में इस दिन प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। उन पर दुर्वा अर्पित की जाती है। दुर्वा का और इनको मोदक का भोग गणेश जी को लगाया जाता है। बुध देवता विद्या, बुद्धिमत्ता और सुकृति की प्राप्ति के मानक हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार मनाए जाते हैं। और व्यापारिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही शुभकारी माने जाते हैं। विद्या, बुद्धिमत्ता और सुकृति की प्राप्ति के मानक हैं। भगवान गणेश विघ्न विनाशायक और विघ्नहर्ता प्रथम पूजी की श्रेणी में आते हैं। शुभ कार्यों को करने से पहले सबसे पहले दोस्तों हम गणेश जी का पूजन करते हैं। जब तक गणेश जी का पूजन नहीं करते हैं तब हम और देवताओं को उसके बाद पूजते हैं। जिनका जो भी देवता का हम पूजन करते हैं, हम कथा करते हैं, पूजन करते हैं और रामायण पढ़ते हैं। कोई भी चीज़ हम शुभ कार्य करते हैं, अपने घर में कोई मंगलकारी विवाह है, शादी है और जनेऊ है, कर्णवीर है, कोई भी शुभ और शुभ कार्य को हम करते हैं तो उसमें गणेश जी का नाम प्रथम पूज्य के रूप में माना जाता है। गजाननं भूतगणाधीशं कपिध्वजं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पार्वतीं। इस प्रकार से व्यापारिक दृष्टिकोण से दोस्तों बुधवार का दिन बहुत ही शुभकारी माना गया है। व्यापार के लिए बुध ग्रह हमारे जीवन में, हम जिस प्रकार का कोई भी व्यापार करते हैं उसमें जिन जातकों की कुंडली में बुध श्रेष्ठ होता है उनको व्यापार में सफलता मिलती है। और भगवान गणेश जी का स्मरण, ध्यान, दर्शन करने से अनेक प्रकार के शुभ मांगलिक फलों की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना इस दिन बहुत ही शुभ माना गया है।
और इस दिन दोस्तों दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ हरी मूंग की दाल का दान भी हमारे विधानों में मनाया गया है। और ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना चाहिए। गाय को हरी घास खिलाना शुभ कार्य माना जाता है। बुध मंत्र का जाप बुधवार को अवश्य करना चाहिए। दूध से बनी हुई चीज़ें और घर में भी नहीं बनानी चाहिए और बाहर से भी दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं लाई जाती हैं, वह शुभ नहीं मानी गई हैं। और बालों से संबंधित कोई सामान या जूते इत्यादि खरीदना इस दिन वर्जित है। किसी प्रकार के लेन देन से इसमें उधार लेने से और देने से बचना चाहिए। और वाणी में मधुरता, बुधवार के दिन वाणी को संयम बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। किसी प्रकार का गलत न बोलें। पश्चिम दिशा शूल माना जाता है। पश्चिम दिशा में पीले पुष्पों से भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है और मोदक भगवान गणेश जी को समर्पित किए जाते हैं, अर्पित किए जाते हैं। बुधवार का शुभ मंत्र है दोस्तों गं गणपति नमः। 108 बार ओम गं गणपति नमः का जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ओम गं गणपति सर्वकार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपति सर्वकार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार गणेश जी का ध्यान करके उनका पूजन करके मंगल कामनाओं की प्राप्ति के लिए गणेश जी का पूजा विधान और उपासना करने का हमारे हिंदू धर्म में इस प्रकार का प्रचलन है। और गणेश भगवान हमारे पूज्य देव हैं और उनकी पूजा करने से मंगल कामनाओं की प्राप्ति होती है और हम शुभ कार्यों में हमें लाभ की प्राप्ति होती है। इसी के साथ दोस्तों कल के प्रसंग में, जैसे कि रामचरितमानस में अरण्य कांड के प्रसंग में, कल के प्रसंग में हमने जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने जटायु को मोक्ष प्राप्त किया और मोक्ष प्राप्त करने के बाद सीताहरण की बात उन्होंने पिताजी से, जब स्वर्ग में वो चले जाएंगे, इहलोक और परलोक में उनके पिताजी का भी स्वर्गवास होगा, तो सीता जी का हरण हुआ है। इस प्रकार का प्रसंग जटायु से कहा कि आपको मोक्ष प्राप्त हो गया, आप मेरे पिताजी के साथ ही स्वर्गलोक में आप निवास करेंगे, तो आप जो है इन बातों को, सीता हरण का प्रसंग जो है मेरे पिताजी से मत करना। वह बातें जो है रावण का जब मैं वध करूँगा, रावण का अंत करूँगा, अनाचार, अत्याचार, असत्य, झूठ जब इस संसार से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, तो वह स्वयं ही वहाँ पर अपने मुंह से इन बातों का विस्तार से वर्णन करेगा। तो इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार से मारुति यानी जो जटायु थे, जटायु से कहा कि तुम अगर बचना चाहते हो, तुम जीवित रहना चाहते हो, तो उनके स्पर्श करने से उनको होश आ गई। और पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुष्य चरित कर अज अविनाशी, आगे परा गीत पर देखा, सुमेर रामचरण दिन देखा। जब रामचंद्र जी इतना परेशान थे, सीता जी को जब लक्ष्मण जी को आते देखकर उन्होंने सीता जी को वहाँ पर आश्रम में नहीं मिली, क्योंकि रावण उनको अन्याय और अधर्म की नीति के अनुसार उनका हरण कर लिया था। तो पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के चरित्र इस प्रकार से कर रहे हैं। उन्होंने गीध राज जटायु को तब रास्ते में देखा, सीता जी की जब खोज कर रहे थे और बहुत ही व्याकुल थे, विरह में व्यथित थे,
तो वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण जटायु उस समय कर रहा था। उसकी अंतिम सांस बची हुई थी। तब वह भगवान का जब सच्चे मन से जो स्मरण करता है तो भगवान की प्राप्ति होती है, हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो तब वह कहता है, कर सरोज सिर पर सऊँ कृपा सिंधु रघुवीर, निरहि राम छवि धाम मुख विगत भई सब। कल के प्रसंग में दोस्तों ये बात कृपा सागर से रघुवीर जी अपने कर कमलों से उसके सिर पर स्पर्श करते हैं, और जैसे ही वह सिर पर स्पर्श करते हैं तो शोभा के पात्र शिरोमणि रघुवंश के शिरोमणि परम सुंदर मुख देखकर उनकी जो पीड़ा है गीत की, वह तुरंत ही उसको होश आ जाता है। तब वह धीरज धरकर गीत ने अपने मुखार बिंदु से अपने वचन कहे, हे भव जन्म मृत्यु के सागर से पार करने वाले, भव सागर के अवतारी, भय का नाश करने वाले परम ब्रह्म श्री रामचंद्र जी, हे नाथ रावण ने मेरी यह जो दशा है रावण ने मेरी की है, इसी दुष्ट ने जानकी जी को भर रखा है और वह दक्षिण दिशा की तरफ जानकी को ले गए। तो तब उसने कहा, हे गोसाई, उन्हें लेकर तब उसने दिशा बताई और सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत ही विलाप कर रही थी। तब ऐसे क्षण में मैंने परमात्मा का आपका ध्यान करके रावण से अनेक प्रकार से उसका सामना किया, लेकिन कृपा निधान मैं उसके साथ पूर्ण संघर्ष नहीं कर पाया। तब रावण भयभीत हुआ। उसने कहा, जब एक छोटा पक्षी, ये पक्षी जो है रामचंद्र जी का इतना भक्त है, तो वो भयभीत हो रहा था। भयभीत होते ही उसका मार्ग रोकने का जटायु ने कोशिश की, और उसके बाद वह जो है जब उनके पंख, उसने अपनी तलवार निकाली म्यान से और उस तलवार से जो है उनके पंख काट दिए। तब उनकी यह दशा हुई। फिर भी रामचंद्र ने कहा कि एताद, अगर तुम शरीर को बनाए रखना चाहते हो, जीवित रहना चाहते हो, इस भवसागर में रहना चाहते हो, इस भवबंधन में रहना चाहते हो, तब मुस्कुराते हुए मुँह से बात उन्होंने कही। तब मरते समय इनका नाम मुख से आ जाने पर बहुत कम लोगों का आता है दोस्तों, तो वह इंसान, वह व्यक्ति, वह मानव, वह प्राणी इस जन्म मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए उसका तारण हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तब वह कहता है, सो मम लोचन गोचर आगे, राखूं देह नाथ के खागे, जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज तय गति पाई। कल के प्रसंग में ये था दोस्तों। तो वही मेरे नेत्रों के विषय होकर मेरे सामने खड़े हैं, जिनका वह स्मरण कर रहा था। और उसने कहा, हे नाथ, अब मैं किसी प्रकार से भी इस जीवन की कामना नहीं करता, और देह को देख के मुझे अब जब परमात्मा के मेरे को दिव्य दर्शन हो गए, अब इस समय मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। और नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी ने उनसे मधुर वचनों से कहा कि हे तात, हे सखा, आपने अपने श्रेष्ठ जो कर्म हैं, इसी जीवन में दोस्तों हमको अच्छे और बुरे कर्मों के फल मिलते हैं। जो हमारे शेष कर्मों के फल रह जाते हैं वह दूसरे जीवन में हमको भोग करना पड़ता है। ऐसा हमारे शास्त्र मर्यादा और बुद्धिजीवी लोग, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, ऋषि मुनि हैं, जो परमात्मा की अंतिम कसौटी तक पहुँचे हुए हैं, वह लोग कर्म के अनुसार फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा उन्होंने कहा, वह उनका मंतव्य है। तो जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं, जो इस संसार में लोक कल्याण के लिए, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 साल का वनवास मानव रचना के लिए की थी, लोक कल्याण के लिए की थी। ये नहीं कि राज सत्ता को पाने के लिए और अनेक प्रकार के महत्वाकांक्षाओं को प्राप्ति के लिए। तो उन्होंने कहा कि जो दूसरे के हृदय कल्याण के लिए संसार में जन्म लेता है,
वह दुर्लभ गति को पाता है, वह धन्य हो जाता है। और शरीर छोड़कर तब रामचंद्र ने कहा कि तुम मेरे धाम जाओ, परम धाम जो है वहाँ जाओ, और आपको आपके सब काम पूर्ण हो जाएंगे। उसको हमेशा के लिए तथास्तु कह दिया। जटायु धन्य हो गया। तब सीता हरण की बात आप जाकर उन्होंने कहा कि पिताजी से मत कहिएगा, क्योंकि अगर इस समय आप कहेंगे तो पिताजी को दुख होगा, उनकी आत्मा को और दुख होगा। इसीलिए जब रावण की आत्मा वहाँ जाएगी, रावण ने जो अत्याचार किया, जो बुराइयां की, जो अभिशाप किया, जो गलत कार्य की, उसका पश्चाताप करेगा और स्वयं ही जाके वहाँ कहेगा। इस प्रकार के भाव कल के प्रसंग में हैं दोस्तों। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार दोस्तों निस्वार्थ प्रेम इसको कहते हैं। जटायु के अंतःकरण में निस्वार्थ प्रेम था। प्रेम आत्मा का प्रकाश है। जटायु के अंतःकरण में इस प्रकार का आत्मा का प्रकाश निखरता है, किंतु जब इसके रास्ते में मन आ जाता है तो यह प्रेम को विकृत कर देता है। जब हमारा मन विचलित हो जाता है तो कभी कभी ऐसे क्षण आ जाते हैं, प्रेम के बीच में हमारे रास्ते में मन आ जाता है। तो वर्तमान समय में मानवीय रिश्तों के बीच अगर हम उस समय के जटायु रामचंद्र का प्रसंग करें तो आज के परिवेश में अगर हम उसको देखें तो निस्वार्थ प्रेम बहुत कम देखने को मिलता है। जीवन और कहाँ जटायु, कहाँ रामचंद्र जी, कहाँ सीता जी का हरण, और जटायु को इस प्रकार का निस्वार्थ प्रेम के भाव जटायु के अंतर्गत दिखेगी। तो दोस्तों स्वार्थ बस किया गया प्रेम एक नाटक है, सही में अगर देखा जाए, और यह प्रेम नहीं। यह नाटक हर पल हमारे बीच खेला जाता है। एक मानव दूसरे मानव से खेलता है अपने निस्वार्थ के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। तो जब हमें किसी से कुछ पाना होता है, किसी से कुछ प्राप्ति करनी होती है, तो हम उसके प्रति त्याग करते हैं, समर्पण करते हैं और प्रेम का भाव दिखाते हैं। किंतु जब हमारा कार्य संपन्न हो जाता है, अर्थात स्वार्थ पूरा हो जाता है, हम अपने स्वार्थ में लिप्त रहते हैं। आधुनिक परिवेश में मैं बता रहा हूँ, और जटायु ने किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के स्वरूप को देख करके उनकी भक्ति में जो इस प्रकार से लीन था, तो हम उसे भुला देते हैं और हमारा त्याग, समर्पण और प्रेम सब कुछ समाप्त हो जाता है जब हमने अपना स्वार्थ पूरा कर देते हैं। इस कलयुग में ऐसा देखा गया है दोस्तों। तो उसी स्वार्थ के बस हम अपना स्वार्थ पूरा करके उस प्रेम भाव को समाप्त कर देते हैं। आज हर व्यक्ति में देखिए, अभी कोई बहुत बड़े शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं, उनको लोग, जैसे लोग उनके पीछे लगे रहते हैं, चाहे राजनीति में हो, आध्यात्म में हो। अगर कल के दिन वह अपने पद से दूर हो जाते हैं और कोई धार्मिक आदमी आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, वह आध्यात्म बहुत ही जब वह बहुत ही विकृत हो जाते हैं तो उनको शक्ति नहीं रहती है, तब लोग उनका स्वार्थ, इस समय वह लोग अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए ऐसे शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोगों की रात दिन आराधना करते हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं, अपना भोग सर्वसुख खो देते हैं। लेकिन जब वह उस शीर्ष पद से दूर हो जाते हैं, तब वह मुंह मोड़ के भी उनकी तरफ नहीं देखते हैं। ऐसे लोग होते हैं स्वार्थी। इसीलिए हर एक व्यक्ति को स्वार्थी व्यक्ति के भावों को जानने की जानने की इच्छा होनी चाहिए, ताकि वह कोई भी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को कब तक वह आपके प्रति समर्पण की भावना रखता है, वास्तविक प्रेम है नहीं है। अगर जटायु के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति अपार प्रेम नहीं होता, तो उनसे मिलने से पहले वह सीता जी के बारे में, हरने के बारे में रावण से इतना ऐसे वह संघर्ष नहीं करता। तो
वास्तविक और सच्चा प्रेम वही होता है दोस्तों जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है, जिसमें हमारा अयं निज परोवेति गणना लघुचेतन उदार चैतन्य वसुदेव कुटुंबकम। तो निस्वार्थ प्रेम रिश्तों की आत्मीयता तो देता ही है, साथ ही उसको दीर्घकालिक बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार जटायु को हमेशा के मोक्ष की प्राप्ति हुई, यही सच्चे प्रेम का भाव है, आस्था का भाव है, समर्पण का भाव है। और निस्वार्थ प्रेम का सबसे अच्छा उदाहरण एक माँ है। माँ चाहे किसी भी रूप में हो, वह मनुष्य रूप में, पक्षी रूप में हो, किसी प्राणी रूप में हो, किसी जीव के रूप में हो, तो वह अपने बच्चे को अपने से अधिक निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। माँ इसलिए माँ का स्वरूप इस संसार में सबसे बढ़कर है। इसके विपरीत अधिकांश लोग क्या करते हैं दोस्तों, रिश्ता किसी न किसी वजह से निभाने की कोशिश करते हैं। या हमारे बीच में कोई रिश्ते होते हैं उसको निभाने की कोशिश करते हैं, उसमें उनका कुछ न कुछ स्वार्थ अवश्य छिपा रहता है। ऐसे रिश्ते बिना किसी स्वार्थ के नहीं चलते। लोग किसी न किसी से कोई न कोई आशा लगाए रहते हैं, यानी अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में कोई न कोई आशा उनको लगाए रहती है। निस्वार्थ प्रेम नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस प्रकार के हैं। कुछ समर्थवान लोग होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, जिनमें जैसे वह कोई कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद उसके बाद भूल जाते हैं कि मैंने ये कार्य इसके लिए किया। और जो निस्वार्थ प्रेम जिनके अंतर्गत होता है, वह मन, वचन और वाणी से सत्य होते हैं, संकल्पवादी होते हैं, और अपने कार्यों को करने के बाद क्या मैंने किसी के लिए किया उसको पूर्ण रूप से उसका परित्याग कर देते हैं, आगे की अपेक्षा करते हैं। तो दुर्भाग्य से दोस्तों यही संसार का नियम आज के परिवेश में बन गया है। लोग एक दूसरे से स्वार्थवश ही जुड़े हुए हैं। स्वार्थ पूर्ति के पश्चात ऐसे रिश्ते अक्सर ठंडे पड़ जाते हैं। एक समय आता है जो निजी स्वार्थों के लिए जो इस प्रकार के अपने कार्यों को निजी स्वार्थों के लिए कार्य करता है, तो यह प्रेम जो है लंबे समय तक नहीं रहता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जटायु को ऐसे ही मोक्ष प्राप्त नहीं की। वह अंतर्यामी थे, उन्होंने जटायु के अंतर्गुण को देख लिया और उन्हें कहा, तुम जैसे गुणवान व्यक्ति इस संसार में धन्य हो जाते। तो प्रेम का रिश्तों में महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार जटायु के अंतर्गुण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति अथाह प्रेम था। वह दिखता है दोस्तों, जो प्रसंग है उसमें दिख रहा है। और प्रेम के बिना जीवन वैसा ही है जैसे फल फूल के बिना वृक्ष। अगर वृक्ष में फल फूल नहीं लगते हैं, वह वृक्ष बेकार है। तो अतः हमको प्रेम पूर्वक और निस्वार्थ भाव से रिश्तों का निर्वहन करना चाहिए। जिस प्रकार रामचंद्र जी को केवट मिले, हनुमान जी मिले, विभीषण मिले, निषाद राज और जटायु मिले, जामवंत मिले, तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्राणी जो अनेकों जगह पर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की भक्ति में लीन रहते थे, और उनको कभी ये भी आशा नहीं थी। अनेक प्रकार के मुनि, अगस्त्य जी थे, अत्रि मुनि थे, तो अनेकों ऋषि मुनि ऐसे थे दोस्तों जो निस्वार्थ भाव से परमात्मा की आराधना करते हैं, और कब परमात्मा का उनको दर्शन होगा उनको खुद ही मालूम है। इस प्रकार जो है निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा इस संसार में मानव जीवन की वास्तविकता के प्रमाण हैं, और इसी से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि आगे बढ़ती है। इस धरती पर दोस्तों अनेक प्रकार के जीव हैं, प्राणी हैं, अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। सबके कर्तव्य अलग अलग हैं, अपने कर्तव्यों के अनुसार वो कार्य करते हैं। तो तब गीधराज जो हैं, गीत देह तज धरि धरि रूपा, आगे का प्रसंग है
गीत तेज धरि 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 रूपा भूषण बहुपट पीतवन श्याम गाद विशाल भुजधारी स्तुति करत नहीं भाई। जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तब गिरिराज जटायु जो है इतनी देह त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति कर हरि का रूप धारण किया। तब परमात्मा का रूप और तब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वह देवलोक को चले गए और पर भगवान के रूप में अवतरित हो गए और बहुत से अनुपम आभूषण और दिव्य पीताम्बर वस्त्र पहन लिए और श्याम शरीर है, विशाल भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसू का जल भरकर वह स्तुति कर रहे हैं। परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं कि जैसे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुर्भुजारी भूषण माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा कह दोई कर जोरी अस्तुति तोरी के विधि मिलौ अनंता माता पुनि बोली सोमति टोली तदौ तात रूपा की जय शिशुलीला अति प्रेसेला यह चरित मोहि अति यह चरित जो गावे हरिपद पावे तेन परे भवकूप। तो इस प्रकार जिस प्रकार रामचंद्र जी ने अपनी माता कौशल्या जी को अपना चरित्र विशाल रूप दिखाया, तब माता उनके स्वरूप को देख करके परमात्मा का आवास उनके घर में हुआ था, उनके स्वरूप को देख करके वह खुद ही सोचने लगी कि परमात्मा का इतना दिव्य स्वरूप है। और उन्होंने कहा मुझे अपनी जो लीला आप दिखा रहे हैं ये लीला जो है मेरे को आप ऐसे दिखाइए कि मतलब मेरे को आप बाल लीला का वर्णन वो करना चाह रही थी और बाल लीला के दर्शन करना चाह रही थी। तो इसी प्रकार जो जटायु है वो भी स्तुति करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण पेर सही दस शीष बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडल मही पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचन नीति नौमी राम कृपालु बाहु विशाल भव भय मोचन। तब जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक। तब वह कहते हैं हे राम जी हे परमात्मा आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं और सगुण और शक्ति के गुणों की माया के प्रेरक हैं और 10 सिर वाले 10 शीश बाहु प्रचंड खंडन चंड सरमंडन 10 सिर वाले रावण को प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले पृथ्वी को सुशोभित करने वाले इस धरती को शोभायमान करने वाले जलयुक्त मेघ के समान श्याम और शरीर वाले जिनका दिव्य स्वरूप है, कमल के समान मुख, लाल कमल के समान विशाल नेत्र और विशाल भुजाओं वाले परमात्मा भव भय की पूरे संसार की भव बंधनों से दूर मिटाने वाले, छुड़ाने वाले, मोक्ष की प्राप्ति करने वाले कृपालु श्री राम जी मैं नित्य नमस्कार आपको करता हूँ। तब जटायु जो है जब मोक्ष की प्राप्ति करते हैं परमात्मा का स्तुति करते हैं। बलम प्रमेयं मना डी मज मक्त्यभं मेकं गोचरं गोविंदं गोपरं द्वंद्वहरं विज्ञान घन धरणी धरं जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनं नित्य नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजन। आप बलम प्रमेय मन आदिम अज व्यक्त मेकम गोचरं यानी आप अपरिमित बल वाले, आपके बल का आपके स्वरूप का हम वर्णन नहीं करें। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। अनादि अजन्मा
अव्यक्त निराकार, जिनका कोई आकार नहीं है। एक अगोचर यानी अलक्ष्य गोविंद, वेद वाक्यों को जानने वाले योगी, इंद्रियों की अतीत। इस प्रकार से जटायु जो है स्तुति करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी। जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घनमूर्ति और पृथ्वी के आधार, गोविंदं गोपरं द्वंद्वहरं विज्ञान घनं धरणीधर। पृथ्वी के आधार जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन्म मनरंजन। तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं, इस राम मंत्र को जो जपते हैं, उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले परमानंद की विभूति, उन निष्काम प्रिय नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजन। उन निष्काम जनों के प्रेमी अर्थात काम रहित लोगों के से प्रेम करने वाले और उन्हें उनके प्रिय आत्मा में रमण करने वाले तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले, नष्ट करने वाले श्री राम को मैं नित्य नमस्कार करता। बार बार वो इस प्रकार की स्तुति करते हैं। यही श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कही गावही, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जिहि पावही, सो प्रकट करुणा कंद शोभा वृंद अंग जग मोहि, मन हृदय पंकज भृंग अंग अनंत बहुसरी शोभ। तब जिनकी श्रुतियाँ माया से परे हैं, ब्रह्म व्यापक और निर्विकार हैं और जन्म रहित कहकर जिनका गान किया जाता है, जिनको भजा जाता है, जिनका स्मरण किया जाता है, मुनि जिन्हें ध्यान अनेकों वर्षों से मुनि अपने ध्यान से, अपने ज्ञान से, अपने वैराग्य से और अपने योग से अनेक साधनों को प्राप्त करने के भाव पैदा करते हैं। वही करुणा के कंद जो हैं, शोभा के समूह, स्वयं भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन, इस संसार की जो जड़ है और चेतन है, समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। और मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि, अनेकों कामदेवों की शोभा के प्रति है। अनेकों कामदेवियों के सामने कुछ जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जंग जोगी जतन करि करत, मन गो बस सदा, सो राम रमा निवास संतन दास बस तिरुवन धनी, मम उर बसहु सो समन संस्कृति जासु की रति पावनी। तब कहते हैं जटायु जी कि जो अगम और सुगम है, जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा, हमारे मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए, योगी बहुत साधन करने पर भी जिन्हें देख नहीं पाते, अनेक योगी साधक जो हजारों वर्षों से जिनकी साधना में जुटे हुए हैं, वह भी उनको नहीं पा सकते हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। जो उनके सेवक होते हैं, उनकी सेवा में अनुरक्त रहते हैं, उनको उनकी प्रेम भाव में वो हमेशा व्यस्त रहते हैं। उनकी अंतरात्मा उनके साथ जुड़ी रहती है। वे ही मेरे हृदय में निवास करें और मैंने मोक्ष प्राप्त कर ली है। मैं यह लोक में और परलोक में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का हमेशा स्मरण करता रहूं और जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। इस संसार के भवबंधनों से जिस प्रकार मनुष्य का जीवन इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, 84 लाख योनियों में मानव इस प्रकार से विचरता रहता है, परमात्मा के द्वारा जिसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है,
वह इस आवागमन के भ्रम में, भवसागर में नहीं फंसता है और वह हमेशा के लिए लोक हित के लिए और परमानंद में आसीन हो जाता है। इस प्रकार के भाव जटायु अपनी स्तुति करते मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की स्तुति करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। अविरल भगति मांगी बर गीध गयऊँ हरिधाम। तब गीधराज राय जो है अखंड भक्ति को मांगकर श्री हरि के परम धाम को चले। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करके निस्वार्थ ढंग से परमात्मा की प्राप्ति करके भगवानों के आराध्य में जो हमेशा अपने जीवन को पक्षी रूप में रख करके अपने जीवन को मोक्ष प्राप्त की और परमात्मा ने इस प्रकार से उनके शरीर को मोक्ष की प्राप्ति की, यह लोक और परलोक के बंधनों से उनको दूर किया। तेही की क्रिया जथोचित निज कर की नारायण। तब श्री राम जी ने उनकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथार्थ, मतलब भौतिक शरीर इस संसार में रह जाता है, हमारी आत्मा चली जाती है, आत्मा मोक्ष की प्राप्ति कर गई है, परम धाम को चले गए हैं, केवल भौतिक शरीर यहाँ है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव रूप में अवतरित होकर के ऐसे लोगों की इस प्रकार की दाह संस्कार तक की क्रियाक्रम को स्वयं अपने भाव से मनुष्य अवतार मानव की जैसी लीला करने का उन्होंने इस प्रकार की भाव बनाई। और तुलसीदास जी ने रामचंद्र की चरित्र का इसी प्रकार से विस्तार से हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। तब कोमल चित्त अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपा। गीध अधम खग आमिष भोगी गति दीनी जो रात जो। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले हैं, जिनके चित्त में इतनी करुणा है, इतनी दया है, इतना प्रेम है। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, दीन दयाल और बिना ही कारण कृपालु है। गीध अधम खग आमिष भोगी, और गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी मांसाहारी माना जाता है। गीध जो है दोस्तों मांस का भक्षण करता है, कीड़े मकोड़े खाता है। ऐसे पक्षियों को भी उन्होंने परम धाम को प्राप्ति करवाई और गति दीनी जो जाचल जोगी, और उसको भी वही दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगने के लिए हजारों सालों तक तपस्या में विलीन रहते हैं और साधना में समर्पित रहते हैं। सुनो माते लोग अभागे। तब भगवान शिव जी पार्वती से ये कहते हैं, भगवान की माया बड़ी विचित्र है। तभी कहा है, और करी अपराध कोई और पार फल कोई, अरे विचित्र भगवंत करी को जान हो। इस संसार में भगवान की गति को कोई नहीं जानता है। सुनो माँ वे ते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों में अनुराग रखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आराध्य में, पूजा में, ध्यान में जो लोग लगे रहते हैं, अगर वह मनुष्य रूप में अवतरित होकर के संसार में परमात्मा का ध्यान नहीं करते हैं सच्चे भावों से, सच्ची नीति से, प्रेम से, स्वाध्याय से, पुण्य सी तहीं खोजा दो भाई। तब फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। इस प्रकार से गीधराज को मोक्ष की प्राप्ति करने के बाद गीधराज के मन, वचन और कर्म से जो भाव थे वह प्रेम भाव को जिस प्रकार से दर्शाते हैं, वे वन की सघनता देखते हुए तब दोनों भाई सीता माता की खोज में आगे निकल पड़े। दोस्तों, यही 14 वर्ष के वनवास के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को जो 14 साल का वनवास मिला, उन्होंने किसी प्रकार का लेकिन परंतु किंतु की बातों को समभाव अपने अंतःकरण में रख के
किसी प्रकार का भी दुख नहीं किया, न किसी प्रकार की सुख की अनुभूति की। हर परिस्थिति में समानता, अपने माता पिता की बातों और आज्ञा का पालन कर 14 वर्ष के वनवास के दौरान हमेशा आगे बढ़ते रहे। उसी प्रकार के लोगों से उनका सानिध्य हुआ। ऐसे ही कल्याणकारी लोग उनको मिले और अनेक प्रकार के भवबंधनों में फंसे हुए लोगों का उन्होंने कल्याण कर इसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति की। रावण जैसे अत्याचारी, विनाशी और अधम और निर्लज्ज और अत्याचारी इस प्रकार के लोगों का, अनेक लोगों का जो अधर्म को बढ़ा रहे थे, धर्म को कम कर रहे थे। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। तब परमात्मा ने जो है धर्म की रक्षा करने के लिए इस संसार में जन्म लिया और जन्म लेकर के लोग मानव रूप में अवतरित होकर, जिस प्रकार कृष्ण भगवान द्वापर में जन्मे, उसी प्रकार त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इस प्रकार की रचना कर मानव जीवन का कल्याण करने के भाव रचाई। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का चरित्र किया है। तब दोस्तों संकुल लता विटप घन कानन बहु खरग मग खग गज पंचानन। तब विचरण करते करते अनेक लोगों से मिलते हुए वह आगे विचरण करते हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा हुआ था। जब वो आगे बढ़ते हैं, वह खग मृग तहाँ गज पंचानन, बहु खग मृग तहाँ गज पंचानन। उसमें बहुत से पक्षी हैं, मृग हैं, हाथी हैं, सिंह हैं। वह अनेक प्रकार के भयंकर से भयंकर पशु पक्षी और जानवर वहाँ पर रहते हैं। आवत पंत कुबंध निभाता। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। तब उनके रास्ते में एक कबंध नाम का राक्षस आया जो उनके मार्ग में रोड़ा बन रहा था। तो उसको भी उन्होंने मारना उचित समझा, क्योंकि जो भी रास्ते में सत् कार्यों में, अच्छे कार्यों में, जो आगे बढ़ने में हमारी सामर्थ्य को हरने का काम करते हैं, उनको इस संसार से विलुप्त करना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का कर्तव्य था। उनके आदर्श थे, उनके चरित्र में ये बात थी। तब उसने अपने ते सब कहीं साप कहवाता। तब उसने अपने साप की सारी बातें कहीं। दुर्वासा मुहि दीन सापा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से उसने जो वह राक्षस था कबंध नाम का, उसने रामचंद्र जी कहा दुर्वासा मुनि दीन सापा। जो दुर्वासा मुनि थे, उन्होंने जो है जब रामचंद्र जी ने उनकी भक्ति की रक्षा करने के लिए उनकी दशरथ जी थे, राम और लक्ष्मण जी को मांगा था, तब वही दुर्वासा ने उस कुबंध को जो है श्राप दिया था। ऐसा उसने कहा प्रभु पद पे मिटा सो पापा। और अब प्रभु के चरणों को देखने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को उसको मारा। वह पाप उसके समाप्त हो गए, उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री राम ने कहा सुन गंधर्व कहूँ मैं तो श्री राम जी ने उससे क्या कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, मोहि न सो वही ब्रह्म कुल द्रोही। ब्राह्मण कुल के द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता है। यानी तुमने दुर्वासा मुनि से श्राप प्राप्त किया था, और दुर्वासा जो है ज्ञान और बुद्धि और साधना के प्रतीक थे। इस संसार में ज्ञान की भावों को संचार करने वाली दुर्वासा का चरित्र अनुपम था। तो उनको जो मेरे स्नेही होते हैं और जो मेरे भक्त होते हैं, जो मेरे आराध्य होते हैं, वह चाहे कोई भी हो, अगर कोई उनको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह जो है उसका अंत करना मेरे लिए ज़रूरी है। तब उन्होंने कहा मुझ सही। तब उसने शिव और सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। तब उसने कहा कि श्री राम जी ने कहा कि हे गंधर्व सुनो तुम, मैं तुम्हें कहता हूँ कि सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सो वही ब्रह्म कर लोही। कि ब्राह्मण
कुल से जो विद्वान होते हैं, जो साधना करते हैं, जो भक्ति में लीन रहते हैं। पहले दोस्तों उस समय के परिवेश में इस प्रकार के लोग रहते थे। मान सम्मान था, मर्यादा थी, आदर्शता थी, चैत्रवान थी, संकल्प शक्ति थी। तो उनके कहने पर मुझे उन्होंने अगर तुमको श्राप दिया तो कोई न कोई ऐसा कारण रहा होगा जिससे तुम उनके भक्ति में बाधा डाले होंगे, इसलिए उन्होंने तुमको ये श्राप दिया। तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब मन कर्म वचन कपट तजी। तब वह कहते हैं, मन कर्म वचन कपट तजी, जो कर भूषण सेव, मोहि समेत बिरंच शिवौ, बस ताकि सब। तब मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर, जब हम अपने मन से, वचन से और कर्म से, तीनों भावों में अगर हमारे अंतःकरण में कोई कपट रहता है, कोई गलत बात रहती है, अनुचित चीज़ें रहती हैं, किसके लिए गलत सोचते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार में हम डूबे रहते हैं, तो उसको हमको त्यागना पड़ेगा। और जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता हो, जो उस समय के परिवेश के अनुसार मानव शरीर के 4 अंग हैं। सबसे तो 4 अंगों में दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और हरि, इस प्रकार से जो है 4 वर्णों का वृत्तांत है। और उसी वृत्तांत के अनुसार अपने अपने कार्यों को निर्वहन करना सबका कार्य है। मानव जीवन को इस प्रकार से अपने अपने कार्य को करने चाहिए, जिसको जो कर्तव्य दिया है। इसीलिए उस समय के जो ब्राह्मण कुल में जो पैदा होते थे, गुरु थे, ज्ञानी थे, साधक थे, ज्ञान के पिपासु थे। क्षत्रिय थे, अपने युद्ध क्षेत्र में मजबूत थे। वैश्य थे, वो व्यापार करते थे। और हरिजन जो है वो सेवा करते थे, सेवा भाव था। सबकी सेवा करते थे, सम्मान करते थे और ज्ञान की प्राप्ति करते थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कहा कि कुबंध मानक जो राक्षस उनके मार्ग में आए, जिनको दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया था, तो उन्होंने कहा, मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है और मुझ समेत ब्रह्मा, शिव और सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। अगर मन वचन कर्म से हम परमात्मा को ध्याते हैं, गाते हैं, उनका भजन करते हैं। इसीलिए दोस्तों आज निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रकार जटायु के अंतःकरण में निस्वार्थ प्रेम की भावना थी, वही भाव जब रामचंद्र जी उसको मोक्ष प्राप्त करने के बाद आगे बढ़े तो कुबंध नाम राक्षस को मिला, जिनको दुर्वासा जी ने श्राप दिया था। तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने उनको ज्ञान से संचित किया और कहा कि मन वचन और कर्म से जो ज्ञानी होते हैं, जो उनका सम्मान करते हैं और मेरा परम ब्रह्म परमात्मा का सम्मान करते हैं, वह उनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों जो है उसके वश में हो जाते हैं। इसी प्रकार जटायु जो है, जटायु ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अपनी आस्था से, अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से अपने वश में किया। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अरण्य कांड का प्रसंग चल रहा है दोस्तों। जटायु को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने भावों से, अपने विचारों से ज्ञान की पिपासा को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अरण्य कांड के अंतर्गत किस किस चरित्र से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का सानिध्य हुआ, उसका विस्तार से वर्णन है। प्रेम, आस्था, भक्ति और साधना, ये हमारे जीवन का सबसे मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। निस्वार्थ प्रेम हमारे जीवन के लिए वरदान के समान है। इसलिए हमें मानव जीवन में अवतीर्ण होकर के भी एक मानव से दूसरे मानव के लिए जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा निस्वार्थ प्रेम के लिए अपने सब कुछ निसार कर देते थे। भक्ति भाव जिसके अंतर्गत निस्वार्थ भक्ति हो तो उसके जीवन को कृतार्थ करते थे, उसको मोक्ष प्राप्त करते थे। इस प्रकार की रचना आज के प्रसंग में तुलसीदास जी ने पूरा विस्तार से हृदयस्पर्शी वर्णन किया है।
सबकी मंगल और उसकी कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का आशीर्वाद से लोग बना रहे, सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसी प्रकार परमात्मा का ध्यान करते रहें, अपने चिंतन को आगे बढ़ाएं, अपने निस्वार्थ प्रेम रूपी साधक बने और अपने जीवन के अंतिम क्षणों से प्रथम सीढ़ी से अंतिम सीढ़ी तक उसको सुसज्जित करने के भाव पैदा करें। सब लोग खुश रहें।